सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, इतिहास का शायद सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। दोनों तरफ लाखों योद्धा, महारथी, सब तैयार। बिल्कुल, शंख बज चुके हैं, हवा में तनाव है, बेचैनी है, और इसी माहौल के बीच अर्जुन, पांडवों के सबसे महान योद्धा, वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, कहते हैं मुझे देखना है कि कौन कौन मुझसे लड़ने आया है। ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी, है ना? युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर ऐसा अनुरोध। अजीब तो था। और यही वो पल है जो भगवत गीता की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो आज हम इसी खास मोड़ पर, इसी पल पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, गीता के पहले अध्याय का वो 26वां श्लोक 1.26, जहाँ अर्जुन का नजरिया, उनकी पूरी सोच, जैसे आपने कहा, बिल्कुल बदल जाती है। बिल्कुल, हमारे स्रोत सीधे भगवत गीता से ही हैं। पहला अध्याय श्लोक 26 और जो पारंपरिक व्याख्याएं हैं वो। तो अर्जुन देखना चाहते थे विरोधी कौन है, लेकिन उन्होंने देखा क्या सिर्फ विरोधी या कुछ और भी था? यही सवाल है। आज हमारा मकसद यही समझना है कि उस एक नजर ने अर्जुन के मन में क्या तूफान ला दिया। कैसे एक पल में वो सारा जोश, वो युद्ध का उत्साह एकदम से काफूर हो गया और एक गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। ये सिर्फ गिनती नहीं थी कि कितने योद्धा हैं, नहीं, ये अर्जुन के अपने वजूद, उनके रिश्ते, उनका कर्तव्य, जिसे हम धर्म कहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाने वाला पल था। तो कृष्ण रथ को ठीक वैसी जगह ले जाकर खड़ा करते हैं जहां से अर्जुन को साफ दिखे। बिल्कुल साफ, खासकर विरोधी सेना के सबसे अहम चेहरे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। और यहीं से अर्जुन की नजर बदलती है। वो अब सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं देख रहे थे। नहीं, वो आकलन नहीं कर रहे थे। हाँ, कि शत्रु सेना कितनी मजबूत है। उनकी आंखों के सामने अब रिश्तों का एक जाल सा खुल गया था। सही कहा। श्लोक कहता है, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितृन् नथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन् पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः, मतलब वहां उन दोनों सेनाओं के बीच में पार्थ ने, यानी अर्जुन ने, खड़े हुए लोगों को देखा। और यहाँ पार्थ नाम भी अहम है। उनकी माँ कुंती का नाम याद दिलाता है, तो एक तरह से शुरू से ही पारिवारिक रिश्तों की तरफ इशारा है। अच्छा, तो सबसे पहले किन्हें देखा? श्लोक कहता है, पितृन्नथ पितामहान, यानी चाचा ताऊ जैसे पिता तुल्य संबंधी, और दादा परदादा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, जिनकी छत्र छाया में वो बड़े हुए। बिल्कुल, और पितृन का मतलब सिर्फ सगे चाचा ताऊ नहीं, उस पीढ़ी के वो सारे सम्मानित लोग जिनका खून का रिश्ता था या सम्मान का। और पितामहान में भीष्म जैसे परम आदरणीय। अब सोचिए जरा, जिनकी गोद में खेले, आज उन्हीं पर तीर चलाना है। ये सोचना भी मुश्किल है। ये पहला झटका था अर्जुन के लिए। उनके मन में जो युद्ध की एक साफ तस्वीर थी ना, कि ये धर्म की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो अब धुंधलाने लगी। यहाँ मोह की वो जो आसक्ति होती है, उसकी पहली परत चढ़नी शुरू हुई। मोह, अटैचमेंट, ये सिर्फ प्यार नहीं है, इसमें इज्जत है, एहसान है, इतिहास है, सब कुछ जोड़ा है। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अर्जुन देखते हैं आचार्यान मातुलान भ्रातरुन, गुरुओं को, मामाओं को और भाइयों को। आचार्यान, गुरु द्रोणाचार्य, वो गुरु जिनसे धनुर्विद्या सीखी, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। कृपाचार्य भी थे। हाँ, कृपाचार्य भी, जिनसे शिक्षा ली, जिनका हमेशा आदर किया, आज उन्हीं के सीने पर बाण चलाना है। ये कल्पना ही अर्जुन को कंपा रही थी। ये युद्ध नहीं रहा, अब ये गुरु दक्षिणा का कैसा भयानक रूप सामने आ गया था। और फिर मातुलान, मामा, जैसे शल्य थे, शकुनी थे। शकुनी को शायद पसंद नहीं करते थे, पर रिश्ता तो था, परिवार का हिस्सा थे। एक और धागा, और शायद सबसे कठिन, भ्रातृन, भाई। दुर्योधन, दुशासन, बाकी कौरव भाई, जिनके साथ बचपन बीता, खेले कूदे। हाँ, चाहे बाद में रास्ते अलग हो गए, दुश्मनी हो गई, पर थे तो भाई ही, एक ही खून, एक ही वंश। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रिश्तों की गिनती भर नहीं है। हर रिश्ते के साथ भावनाएं जुड़ी हैं, यादें हैं, कर्तव्य जुड़े हैं। गुरु का कर्तव्य सिखाना, शिष्य का आदर करना, पितामह का कुल की रक्षा, पौत्र का सम्मान, भाइयों में प्यार भी, मुकाबला भी। बिल्कुल। जब ये सारे रिश्ते एक साथ युद्ध भूमि में आपके सामने दुश्मन बन के खड़े हों,
तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म था, जो कहता था युद्ध करो, वो अब टकराने लगा। हाँ, वो उनके व्यक्तिगत रिश्तों से, उनके उस मोह से टकराने लगा। और ये टकराव और भी गहरा होता है जब वो आगे देखते हैं। पुत्राण, पौत्राण, सखीन तथा। पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को भी। बिल्कुल, पुत्राण, अपने पुत्रों जैसे। अभिमन्यु तो उस तरफ नहीं थे, पर जैसे दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण था, भाइयों के बेटे थे जो उनके लिए बेटे जैसे ही थे। हाँ। पौत्राण मतलब अगली पीढ़ी, जिनसे वंश आगे बढ़ना था। उन्हें मारकर क्या मिलेगा, किसके लिए राज करेंगे, ये सवाल उठने लगे मन में। और फिर सखीन, मित्र, जैसे अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, बचपन का साथी, युद्ध कला में साथ भी दिया, मुकाबला भी किया, दोस्ती का रिश्ता भी अब बलि चढ़ने वाला था। तो ये पूरी तस्वीर सामने है। दादा, गुरु, चाचा, मामा, भाई, भतीजे, पोते, दोस्त, सब सामने खड़े हैं, मरने मारने को तैयार। अर्जुन के लिए ये सिर्फ दुश्मन सेना नहीं रही, ये उनका अपना संसार था जो अब उजड़ने जा रहा था। यहाँ सिर्फ मोह नहीं था, अब एक गहरा विषाद भी आ गया था। दुख, निराशा, हताशा। हाँ, विषाद। उन्हें लगने लगा कि इस युद्ध से हासिल क्या होना है। अगर अपनों को मारकर राज मिला भी तो वो जीत कैसी, वो सुख कैसा। यही है अर्जुन विषाद योग का सार। बिल्कुल, विषाद का मतलब सिर्फ दुख नहीं है, ये एक गहरी नैतिक और अस्तित्व की दुविधा है। एग्जिस्टेंशियल डायलेमा जिसे कहते हैं। हाँ। अर्जुन को लग रहा था कि ये युद्ध ही अधर्म है, क्योंकि इसमें अपने पूज्य, अपने प्रिय लोगों का विनाश शामिल है। उनका क्षत्रिय धर्म कह रहा था लड़ो, लेकिन उनका मन, उनकी मानवता, परिवार के लिए स्नेह, गुरुओं के लिए आदर, ये सब उन्हें रोक रहा था। उन्हें भविष्य बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। जीत में भी हार, और हार में तो हार है ही। और ये हालत उन्हें शारीरिक रूप से भी कमजोर कर रही थी। शरीर कांप रहा था, मुंह सूख रहा था, हाथ से गांडीव फिसल रहा था। ये जो शारीरिक लक्षण हैं, ये बताते हैं कि मन का द्वंद्व कितना भयानक था। बहुत तीव्र था। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये उनके पूरे वजूद को हिला देने वाला अनुभव था। हाँ। ऐसा लगता है शायद कृष्ण जानबूझकर उन्हें इस स्थिति में लाए थे। शायद वो चाहते थे कि अर्जुन युद्ध की सच्चाई को पूरी गहराई से महसूस करें। ये हो सकता है, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सिर्फ एक योद्धा के जोश में न लड़ें। हाँ, शायद कृष्णा ये दिखाना चाहते थे कि धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। वो अक्सर हमें ऐसी स्थितियों में डाल देता है जहां हमें अपने प्यारे रिश्तों, अपनी गहरी भावनाओं के खिलाफ जाना पड़ता है। अर्जुन का ये मोह सिर्फ परिवार के प्यार तक नहीं था, इसमें वो मेरे तेरे का भाव बहुत गहरा था। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, ये जो मेरापन है ना, वही मोह की जड़ है। और यही मोह उन्हें उनके असली कर्तव्य से, यानी धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने से रोक रहा था। तो ये द्वंद्व सिर्फ अर्जुन का नहीं है, फिर कहीं ना कहीं ये हर इंसान का द्वंद्व है। बिल्कुल है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी, हमारे निजी रिश्तों या हमारी सहूलियत के आड़े आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई डॉक्टर हो, उसे अपने ही किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन करना पड़े, या जज को किसी जान पहचान वाले के खिलाफ फैसला देना हो, या रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब सच बोलने के लिए किसी अपने को नाराज करना पड़ता है। बिल्कुल। अर्जुन का विषाद एक चरम स्थिति है, पर उसका जो मूल तत्व है, कर्तव्य बनाम निजी भावनाएं, ये संघर्ष तो हर जगह है। सही बात है। भगवत गीता इसी संघर्ष का हल बताने की कोशिश करती है। श्लोक 1:26 वो बिंदु है जहां समस्या पूरी शिद्दत से सामने आती है। अर्जुन की सारी बहादुरी, सारा ज्ञान, सब कुछ उस भावनात्मक और नैतिक तूफान के सामने जैसे ढह जाता है। हाँ, वो टूट जाते हैं और इसी टूटन से फिर एक नए ज्ञान का उदय होता है। तो ये श्लोक सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि कौन कौन खड़ा था, ये तो जैसे अर्जुन के मन की एक्सरे रिपोर्ट है। हाँ, कह सकते हैं। दिखा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। उनका पूरा नजरिया हिल गया है। जो कल तक नायक थे, पूज्य थे, आज वो दुश्मन खेमे में है। और जो लड़ाई धर्म की लग रही थी, वो अब अपने ही परिवार का संहार नजर आ रही है। हाँ, और ये दिखाता है कि धर्म की धारणा कितनी पेचीदा हो सकती है। बिल्कुल। अर्जुन का एक धर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना था, दूसरा धर्म पुत्र, पौत्र, शिष्य, मित्र होने के नाते उन लोगों का आदर और रक्षा करना था जो सामने थे। जब दो धर्म आपस में टकराते हैं, तब असली दुविधा पैदा होती है। गीता इसी दुविधा को सुलझाने का रास्ता दिखाती है, ये समझाकर कि असली धर्म क्या है और मोह से ऊपर कैसे उठा जाए। यहाँ एक और बात सोचने वाली है, अर्जुन को ये मोह और विषाद हुआ क्यों?
क्या ये उनकी कमजोरी थी या ये उनकी संवेदनशीलता थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर इसे अर्जुन की कमजोरी की तरह देखा जाता है जिसे कृष्ण दूर करते हैं। हाँ। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये अर्जुन की इंसानियत, उनकी संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। वो कोई पत्थर दिल योद्धा नहीं थे। रिश्तों का दर्द उन्हें महसूस हो रहा था। शायद यही संवेदनशीलता उन्हें वो महान योद्धा बनाती थी जो वो थे। लेकिन यहाँ इस वक्त ये संवेदनशीलता, ये मोह उनके कर्तव्य पालन में रुकावट बन रही थी। अच्छा। गीता का संदेश शायद ये नहीं है कि आप संवेदनहीन बन जाओ, बल्कि ये है कि मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर समत्व भाव से, मतलब बिना किसी निजी लगाव के, अपना कर्तव्य निभाओ। तो ये जो पूरी सूची हमने देखी, पितामह, आचार्य, मातुल, भ्राता, पुत्र, पौत्र, सखा, ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे। ये अर्जुन की जिंदगी के वो सारे पहलू थे जिनसे उनका अहम, उनका मैं जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही। युद्ध का मतलब था इन सब पर चोट करना, यानी एक तरह से अपने ही मैं के एक हिस्से को खत्म करना। और ये विचारी असहनीय था। बिल्कुल। ये अपने ही अतीत से, अपने ही रिश्तों से, अपने ही पहचान के एक हिस्से से लड़ने जैसा था। इसीलिए ये इतना गहरा विषाद था। ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, ये अर्जुन के अंदर का महायुद्ध था जो कुरुक्षेत्र के मैदान से भी पहले शुरू हो गया था। और गीता इसी अंदरूनी युद्ध को जीतने का रास्ता दिखाती है। हाँ, ये श्लोक उस अंदरूनी युद्ध का बिगुल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, भगवत गीता का श्लोक 1.26 एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पल को दिखाता है। बिल्कुल। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने पूज्य गुरुओं, प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों को दुश्मन के रूप में देखते हैं, तो उनका योद्धा मन मोह और विषाद के गहरे समंदर में डूब जाता है। उनका क्षत्रिय धर्म और उनका निजी स्नेह, इनके बीच एक भयानक द्वंद्व शुरू होता है जो उन्हें युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से भगवत गीता के गहरे उपदेश की भूमिका तैयार होती है। ये पल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर की ताकतों से होती हैं। हमारा मोह, हमारी आसक्तियाँ, हमारे डर, हमारी दुविधाएं। और यही हम अपने श्रोताओं के लिए विचार छोड़ना चाहेंगे। जी। अर्जुन की ये दुविधा, ये मोह और विषाद, क्या ये सिर्फ महाकाव्यों की बातें हैं या हमारी रोज की जिंदगी में भी हम ऐसे छोटे बड़े कुरुक्षेत्रों का सामना करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब हमारी पेशेवर जिम्मेदारी हमारे पारिवारिक रिश्तों से टकराती है, जब सच बोलने की हिम्मत किसी अपने को चोट पहुंचा सकती है, जब इंसाफ का साथ देना हमें अपनों के खिलाफ खड़ा कर देता है, जब हमें अपने आराम, अपनी सहूलियत, अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर किसी बड़े उसूल या कर्तव्य के लिए खड़ा होना पड़ता है, ऐसे पलों में हम अपने अंदर के अर्जुन से कैसे बात करते हैं? हाँ, हम अपने धर्म और मोह के बीच वो संतुलन कैसे बनाते हैं? अर्जुन के इस गहरे विषाद और द्वंद्व से हम अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में क्या सीख सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।